आपको वहां से समझना होगा जब टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने राहुल गांधी जो है जेएनयू में पहुंच गए थे। तो ये आज इस देश के अंदर एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं तो हिंदुओं के अंदर जो है एक एक तरह की अवेकनिंग हुई है। और पिछले 6 सालों में जो भी चुनाव हुए उसमें एक तरह से हिंदू पोलराइजेशन देखने को मिला है। तो इन लोगों की छटपटाहट जो है बहुत जायज़ थी। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि पहले जो है दलितों को जो है हिंदुओं से अलग करते हैं, दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इन्होंने जो है दलितों को भड़काना शुरू किया। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है खाई और ज्यादा गहरी करने के लिए शाहीन बाग बनाया। जब इनको लगा यार इससे भी हमारी दाल नहीं गली, तो अब इन्होंने जो है सिख वर्सेस जो है हिंदू। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का नेता योगराज सिंह, जिसकी अध्यक्षा महिला है, वो आकर वहां बयान देता है कि हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं की जो बीवियां हैं वो टके टके में बिका करती थी। पर योगराज सिंह ने यह नहीं बताया कि कौन बेच रहा था टके टके में। जिन लोगों के हाथ से बिरयानी खा रहा था योगराज सिंह, उसी के पूर्वज ऐसा काम करते थे। शर्म आती है मुझे, जो गुरुओं के शिष्य होने के बावजूद आज अपनी गुरुओं की सीख को भूल गए और इस प्रकार की गंदी राजनीति करके देश के अंदर जो है समरसता के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश के अंदर एकता और अखंडता है उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास करें। क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी को योगराज सिंह के खिलाफ बोलते सुना, उसके बयान का खंडन करते सुना? तमाम लोग जो है वहां पर जगतार सिंह हावड़ा के जो है पोस्टर लगा रहे हैं और उनका पोता कांग्रेस से एमएलए है। आप बताइए, जिस आतंकवादी ने उसके दादा को बम से उड़ा दिया हो और वो बंदा क्या कह रहा है? आप सोचिए, ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज जरूरत है देश के अंदर एक जागरण की। आपको सजग रहना होगा, मुझे सजग रहना होगा, और इतने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को सैकड़ों लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आप दूसरा गाल आगे कर दें, क्योंकि जमाना बदल गया है। आज आपकी जो है संस्कृति के ऊपर चोट हो रहा है, आज आपकी एकता अखंडता के ऊपर चोट हो रहा है। और अगर आप इसी इग्नोरेंस में बैठे रहेंगे तो ये जो लोग प्रायोजित इस देश के अंदर जो है एक आतंकवाद जो है बौद्धिक आतंकवाद, सांस्कृतिक आतंकवाद, और इन प्रायोजित जो है दंगों के माध्यम से, इन प्रायोजित आंदोलनों के माध्यम से जो देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। देखिए, ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बहुत ही खतरनाक भविष्य की ओर जो है हमें लेकर जा रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो है अंबानी का विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? क्या ये बिल अंबानी लेके आया है, या इस बिल से कोई प्रत्यक्ष रूप से अंबानी के लिए कोई काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बनी, तो यहाँ पर इस देश के अंदर जो इस देश को अपनी बपौती मानने वाले परिवार के पेट में मरोड़ उठ गई कि कैसे एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश की सत्ता पर जो है आसीन हो गया। उन्होंने पिछले 6 साल में इस देश के अंदर एक अस्थिरता पैदा करने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप जो है भाजपा शासित राज्यों में जाकर देख लीजिए। हरियाणा में उन्होंने जाट आंदोलन, राजस्थान के अंदर उन्होंने जो है गुजर मीणा का आंदोलन, महाराष्ट्र के अंदर जो है उन्होंने मराठा आरक्षण का आंदोलन, और जो है गुजरात के अंदर जो है इन्होंने पटेल पाटीदारों का आंदोलन करके पूरे विश्व के सामने एक ऐसी इमेज इंडिया की पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि भारत एक जो है ऐसी अस्थिरताओं का देश है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के तहत जो है पूरे विश्व के इन्वेस्टमेंट को देश के अंदर बुलाता है, और इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी जो इस देश को अपनी जो है जागीर समझती है, वो सत्ता पर वापसी के लिए जो है किसी भी हद तक जो है जा सकती है। उसने इस देश को आग में झोंकने के हर वो प्रयास किए हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और आज क्या हो रहा है? पहले शाहीन बाग किया गया, और आज जो है किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। आज जो पंजाब के अंदर 1500 से अधिक जो है टावर रिलायंस के टारगेट किए जा रहे हैं, उससे किसको नुकसान हो रहा है?
आज इंडिया के अंदर जो है जो 5G की बात हो रही थी, तो रिलायंस ने एक प्लेज किया कि वो जो है इंडिया के अंदर जो है 5G को लॉन्च करेगा और पूर्णतः जो है 100% जो है मेक इन इंडिया होगा। और जो कंपनियां, जो चाइनीज हुआवेई जैसी कंपनियां जो भारत के अंदर आना चाहती थी, जो इस मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, वो जो है उन कंपनियों के लिए रिलायंस जो है एक खतरा बन गया है। नहीं तो इस किसान आंदोलन में रिलायंस का क्या लेना देना। आपने कभी आपने राहुल गांधी का एक वीडियो सुना होगा, अभी जो है जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया कि उनको किसी किसान ने बताया कि 1 किलो जो आलू है वो जो है 5 रुपए का जो है किसान बेच के आता है, पर उनका बच्चा जब चिप्स खरीदने जाता है तो वो 20 रुपए का जो है एक आलू का जो चिप्स का पैकेट खरीदता है। तो उस किसान ने राहुल जी को बताया कि हमारा दर्द यही है कि बीच का 15 रुपया कौन खा जाता है। क्या आपने राहुल गांधी को या उनके इन चेले चपाटों को कभी पेप्सिको के खिलाफ आंदोलन करते हुए देखा, जो एक आलू से इतना बड़ा हवा भरा हुआ चिप्स का पैकेट बनाते हैं? आपने तो किसी को वहां पे पेप्सी का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा, आपने किसी को जो है अमेज़न का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा, आपने किसी को वॉलमार्ट का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। परंतु जो आपके देश के अंदर जो है एक इंडस्ट्री लगाने का काम कर रहा है, लाखों लाख लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए जीएसटी भर रहा है, आप उसको स्टीरियोटाइप करेंगे। ये करवाने का काम ये कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाले जो भी ये आर्किटेक्ट लोग हैं, वो उनको समस्या किससे है? उनको अमेज़न से समस्या नहीं है, उनको पेप्सिको या यूनिलीवर से समस्या नहीं है, उनको समस्या है कि मुकेश अंबानी से समस्या, उनको समस्या है बाबा रामदेव से समस्या, क्योंकि बाबा रामदेव जो है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं, और उन लोगों को इन्हीं लोगों से चिढ़ है। आप अंदाजा लगाइए कि एक कंपनी जो है कोलगेट जैसा एक टूथपेस्ट हजारों करोड़ रुपए का बेच के जो है मुनाफा अपने देशों में लेके जाती है, इन वामपंथियों को और कांग्रेसी लोगों को उससे कोई समस्या नहीं है। आज सवाल मैं आपके चैनल से उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मुकेश अंबानी पिछले 6 साल में मुकेश अंबानी बने? क्या गौतम अडानी पिछले 6 साल में गौतम अडानी बने? क्या आज जो राहुल गांधी और उनका परिवार जो है अडानी अंबानी करते हुए फिरते हैं, आप यदि उठाकर देखेंगे तो 90% से अधिक ठेके इन्हीं कांग्रेस के राज में इन लोगों को मिले हैं। परंतु आज पंजाब के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि आने वाले दिनों में कोई भी कॉरपोरेट पंजाब के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर एक ऐसी ही मानसिकता की नेता हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने नंदीग्राम के लोगों की छाती पर चढ़कर वहां की सत्ता पर कब्जा किया, और तब से लेकर आज तक लगभग 10 साल की उनकी सत्ता हो गई है। आज आप जाकर बंगाल में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां की सरकार का बजट आता है 235 करोड़ रुपए जो है इंडस्ट्री के लिए बजट, और 256 करोड़ रुपए जो है मदरसों के लिए बजट। जब आपकी प्रायोरिटीज ही गलत हो जाएं, जब आपकी प्रायोरिटीज ही तुष्टीकरण की हो जाए, तो आप राज्य को कैसे आगे लेके जाएंगी? अभी खबर यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जो है रैली करने वाली थी, और वहां के लोगों का जो है गुस्सा देखकर उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी। 10 सालों में जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर एक इंडस्ट्री नहीं ले जा पाई, 80% जिस टाटा का यूनिट का काम हो चुका था उसको जो है शिफ्ट करना पड़ा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लाखों लोगों को जो रोजगार के अवसर मिलते उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? ममता बनर्जी के 10 साल के शासन में पश्चिम बंगाल 20 साल पीछे हो गया, और आज पंजाब का लब्बो लुबाब यही है। और जिस बिल की बात हो रही है, उस बिल की ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है अमरिंदर सिंह जो है खुद थे। उस बिल को ड्राफ्ट करने की कमेटी में जो है बादल, जो सीनियर बादल साहब है, वो खुद थे। और उसके बाद आज ये लोग देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस कोविड की वजह से जो तमाम कंपनियां चीन को छोड़कर जो है वियतनाम और भारत जैसे देशों की तरफ जो है एक आशा भरी निगाहों से देख रही थी, आकर अपना सेटअप जमाने को देख रही थी, इन्हीं लोगों ने उन अपने वामपंथी आकाओं के इशारों पर जो है देश के अंदर एक ऐसा अस्थिर माहौल बनाने की कोशिश करी है कि वो तमाम कंपनियां भारत में आने से पहले 100 बार सोचेंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता जो अमरिंदर सिंह है खुद आज अपने जाल में फंस गए? क्योंकि पहले तो वो किसानों को भड़काते हैं कि जियो का बाइकआउट कीजिए, अंबानी का बाइकआउट कीजिए, लेकिन बाद में जब स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो वो उनको गिरफ्तार भी नहीं करा सकते। देखिए, यहाँ बड़ी
पशुपेश वाली स्थिति है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। आगे कुआं पीछे खाई, एक ऐसा निवाला जो अमरिंदर सिंह से ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा ड्रामा स्टेज किया कांग्रेस ने, और जब अमरिंदर सिंह को लगा कि अब इस आग में मेरी ही राजनीति झुलसने वाली है, तो अमरिंदर सिंह ने जो है बैक सीट पकड़ लिया। और जैसे ही अमरिंदर सिंह ने इसको बैक सीट पकड़ा तो दिल्ली का जो एक अराजक मुख्यमंत्री है उसने लपक के इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और पूरे के पूरे आंदोलन को केजरीवाल और अर्बन नक्सल और वामपंथी लोगों ने हाईजैक कर लिया। आप देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 1 महीने पहले उस बिल को अपने राज्य के अंदर गजट नोटिफाई करता है, उसके बाद क्या बोलता है, जाके विधानसभा में वो उस बिल को फाड़ देता है। आज बाबा साहेब की जो है कस्में खाने वाले लोग, शर्म नहीं आती कि 1 महीने पहले खुद ही उस बिल को नोटिफाई कर रहे हो, खुद ही दिल्ली के अंदर उसको लागू कर रहे हो, और उसी बेशर्मी के साथ जो है आज वहां पर राजनीति की जो है उबलती हुई कढ़ाई देखकर जो है आप वहां पर किसानों के हितैषी बनने की कोशिश करते हो। तो ऐसे दोहरे मानसिकता और दोहरी राजनीति वाले लोगों की अगुवाई में ये जो है आंदोलन चला गया। आप देखिए, योगेंद्र यादव जैसा चेहरा जो कभी जो है शाहीन बाग पहुंच जाता है, कभी नक्सलियों के बीच पहुंच जाता है, और आज वो किसान बना घूम रहा है, वो व्यक्ति जाकर किसानों को बरगलाने और बहकाने का काम कर रहा है। आज तो ये वाली बात हो गई कि आप एक दुकान में जाएं और उसके बाद आप उससे जो है एक मिठाई का डब्बा खरीदें, और उसके बाद जब आप उससे मिठाई का डब्बा खरीद लें तो जो है वो दुकानदार बोलने लग जाए कि भैया नहीं, मैं आपको मिठाई का डब्बा नहीं दूंगा क्योंकि आप जो है मेरी दुकान पर कब्जा कर लोगे। जब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिठाई खरीदने का हुआ है तो मैं आपसे सिर्फ वो मिठाई खरीद सकता हूं वो दाम देकर। तो आज सूरत हाल यही है कि भोले भाले किसानों को जो है बहका कर लाया गया है, उनको बरगला कर लाया गया है, और इसके पीछे जो आर्किटेक्ट बैठे हैं वो देश के अंदर जो है आग लगाना चाहते हैं। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन जारी हुआ है। मुझे तो ये इस बात को बताते हुए दुख होता है कि इतना बड़ा कांग्रेस का नेता जो स्वर्गीय जो है बेअंत सिंह जी का पोता बताया जाता है, वो व्यक्ति क्या बोलता है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। वो बंदा बोलता है कि हम 1 तारीख से जो है अपनी रणनीति बदलेंगे, हम जो है चाहे लाशें गिरानी हो, चाहे खून की नदियां बहानी हो, हम वो गिराएंगे। भैया, क्यों लाशें गिरानी है और किसके लिए गिरानी है? और आप जो किसानों को आज बरगला रहे हो, आपकी ही सरकार, आपके ही राहुल गांधी जो है 2013 में इस बिल को जो है लोकसभा के पटल पर जो है छाती पीट पीट कर लेके आ रहे थे। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर मैं चाहता हूं कि आज आपको, हमको और भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले हर उस व्यक्ति को और देश के अन्नदाता को सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति को कांग्रेस का वो जो मैनिफेस्टो है ना, वो इन लोगों के घरों के दीवारों पर ले जाकर चिपका देना चाहिए, इन लोगों की गाड़ियों में चिपका देना चाहिए, ताकि पता तो लगे कि ये लोग कितने बड़े बहुरूपीय हैं। क्योंकि जो पंजाब की सरकार जिस बात को कह रही है और आज जो है इसको जो है आग में घी डालने का काम हो रहा है, तो इस प्रकार की जो गंदी राजनीति आज देश के अंदर हो रही है, ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। आप किसी भी बात को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो है कह सकते हैं। और देखिए, सबसे आगे इस आंदोलन में कौन कूद रहा है? वामपंथी कूद रहे हैं। आज केरल में जाकर देखिए, वहां पर कोई एपीएमसी की मार्केट नहीं है, और उसके बाद इतनी बेशर्मी से ये लोग टीवी पर बैठकर किसानों के ठेकेदार बनते हैं। आज इन लोगों का भंडाफोड़ करना जरूरी है, इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूर्णतः जो है उन दलालों का, उन आड़तियों का आंदोलन है जिन्होंने वर्षों वर्षों से जो है किसानों का शोषण किया है। किसान अपनी फसल लेकर आता है और किसान को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर करने वाले ये आड़तियों का जो है आंदोलन है। अभी मैं एक हरियाणा के बहुत बड़े नेता का एक बयान जो है फेसबुक पर देख रहा था। वो कहता है कि मैं 3600 करोड़ तो खुद दे दूंगा। तो आप समझिए कि इस बिल से किन लोगों को चोट पहुंची है। किसान को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची है, पर हां, किसान के कंधे पर जो है चढ़कर साल में लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले प्रैडो, पजेरो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में जो है अपनी पार्टी का झंडा लगाकर राजनीति करने वाले दलालों के पेट पे लात पड़ी है, और यह बहुत जरूरी था।
अच्छा, आपको याद होगा जब पिछली बार पंजाब में चुनाव हुआ था तो कैप्टन साहब ने गांधी परिवार को चुनाव से काफ़ी दूर रखा था। अब भी चुनाव आने वाला है। जो राहुल गांधी है वो तो अडानी अंबानी के नाम से भड़काकर इटली चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस की सोची समझी पॉलिटिक्स है कि जो अमरिंदर सिंह है उनकी जड़ों को कमजोर किया जाए वहाँ पर? देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पूरा का पूरा चुनाव है वो अपने दम पर लड़ा और उसमें उन्होंने जो है गांधी परिवार को जो है एंटर नहीं करने दिया। आप खुद सोचिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना गांधी परिवार के यदि पंजाब में जो है सत्ता वापसी करते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने पूरा का पूरा जो चुनाव है अपने नेतृत्व में जो है वहां पर सो कॉल्ड कांग्रेस की वापसी कराई। परंतु आज क्या हुआ, जब कांग्रेस के जो संकट मोचक हैं अहमद पटेल जी अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, अब ये हुआ कि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी ये स्ट्रैटेजी थी, ये राहुल गांधी को जो है किसानों का मसीहा बनाने की, मुसलमानों का मसीहा बनाने की ये जो कांग्रेस की रणनीति है ये उसी पर काम हो रहा है। जो शाहीन बाग था और जो देखिए आपको वहां से समझना होगा, जब टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने राहुल गांधी जो है जेएनयू में पहुंच गए थे, तो ये आज इस देश के अंदर एक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं तो हिंदुओं के अंदर जो है एक तरह की अवेकनिंग हुई है और पिछले 6 सालों में जो भी चुनाव हुए उसमें एक तरह से हिंदू पोलराइजेशन देखने को मिला है। तो इन लोगों की छटपटाहट जो है बहुत जायज़ थी। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि पहले जो है दलितों को जो है हिंदुओं से अलग करते हैं, दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इन्होंने जो है दलितों को भड़काना शुरू किया। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है खाई और ज्यादा गहरी करने के लिए शाहीन बाग बनाया। जब इनको लगा यार इससे भी हमारी दाल नहीं गली, तो अब इन्होंने जो है सिख वर्सेस जो है हिंदू। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का नेता योगराज सिंह, जिसकी अध्यक्षा महिला है, वो आकर वहां बयान देता है कि हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं की जो बीवियां हैं वो टके टके में बिका करती थी। पर योगराज सिंह ने ये नहीं बताया कि कौन बेच रहा था टके टके में। जिन लोगों के हाथ से बिरयानी खा रहा था योगराज सिंह, उसी के पूर्वज ऐसा काम करते थे। शर्म आती है मुझे, जो गुरुओं के शिष्य होने के बावजूद आज अपनी गुरुओं की सीख को भूल गए और इस प्रकार की गंदी राजनीति करके देश के अंदर जो है समरसता के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो देश के अंदर एकता और अखंडता है उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास करें। क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी को योगराज सिंह के खिलाफ बोलते सुना, उसके बयान का खंडन करते सुना? तमाम लोग जो है वहां पर जगतार सिंह हावड़ा के जो है पोस्टर लगा रहे हैं और उनका पोता कांग्रेस से एमएलए है। आप बताइए, जिस आतंकवादी ने उसके दादा को बम से उड़ा दिया हो और वो बंदा क्या कह रहा है? आप सोचिए, ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज जरूरत है देश के अंदर एक जागरण की। आपको सजग रहना होगा, मुझे सजग रहना होगा और इतने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को सैकड़ों लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आप दूसरा गाल आगे कर दें, क्योंकि जमाना बदल गया है। आज आपकी जो है संस्कृति के ऊपर चोट हो रहा है, आज आपकी एकता अखंडता के ऊपर चोट हो रहा है और अगर आप इसी इग्नोरेंस में बैठे रहेंगे तो ये जो लोग प्रायोजित इस देश के अंदर जो है एक आतंकवाद जो है बौद्धिक आतंकवाद, सांस्कृतिक आतंकवाद और इन प्रायोजित जो है दंगों के माध्यम से, इन प्रायोजित आंदोलनों के माध्यम से जो देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है।